हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग इजी मैथ्स पे। बच्चों, हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है वर्ग। इसमें हम पीछे के जो वीडियो इनमें पढ़ चुके हैं, इस पे आधारित जो परिमेय हैं और इसके जो आपके प्रश्नावली है 10.2, इसके कुछ क्वेश्चन भी हम हल कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चनों की। आगे का क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है? वो आपको दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। क्या क्वेश्चन दे रखा है? सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हमारे पास। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? समांतर। ठीक है, मेरे पास एक वर्त ये है, ये मेरे पास एक वर्त है जिसका केंद्र क्या लिया मैंने? केंद्र O। ठीक है, मेरे पास ये वर्त है जिसका केंद्र क्या लिया मैंने? O। इसके व्यास के सिरों पर, इसके अंदर को मैंने इधर परिधि से मिला दिया और इधर परिधि से मिला दिया, तो इसे जहाँ भी परिधि को टच कर रहे हैं बिंदु, उन एक बिंदु को तो नाम दिया A और एक को नाम दिया B, और इन A और B को क्या कर दिया मैंने? मिला दिया, दोनों रेखाखंडों को। तो ये क्या बन जाएगा? वर्त का व्यास। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? वर्त का व्यास। इस व्यास के सिरों पे क्या खींचनी है मेरे को? स्पर्श रेखाएं खींचनी है। इस व्यास के सिरों पर मैंने क्या खींच दी? स्पर्श रेखाएं। एक को नाम दिया PQ स्पर्श रेखा और एक को नाम दिया RS स्पर्श रेखा। ठीक है, एक स्पर्श रेखा को नाम दिया PQ तथा एक स्पर्श रेखा को नाम दिया RS। जैसे हमें क्वेश्चन में बोल रखा था वैसा का वैसा मैंने यहाँ कर दिया। अब मेरे को सिद्ध क्या करना है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं PQ और RS, PQ और RS, ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है, यानी पैरेलल है। ठीक है, इसको क्या करना है? मेरे को सिद्ध करना है। तो पहले समझना इसको, फिर आपको क्या करता हूं मैं इसको लिखवाता हूं। देखो, कक्षा 9th में जो आपने पढ़ा है कि दो रेखाएं समांतर कब होती हैं। ये मेरे पास कोई दो रेखाएं हैं, ये समांतर कब होती हैं? कब होती हैं? देखो, ये दो रेखा समांतर कब होंगी? जब इनको एक कोई तिर्यक छेदी रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा में ऐसे खींचता हूं, तो इस रेखा के अंतर्गत ये कोण और ये कोण, यदि ये दोनों कोण क्या हैं? इक्वल आए, यानी बराबर आए, तो ये रेखा क्या होगी? ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर। और इन दोनों कोणों को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? इन दोनों कोणों को क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। यानी जो जेड शेप होती है, जेड की आकृति होती है ऐसे, इनके जेड के अंदर जो कोण बनते हैं ये क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। देखो, यहाँ जेड शेप बन रही है क्या? इस रेखा को इधर लाया, नीचे लाया, फिर इधर लेगा, तो ये अंदर कोण बनी है, क्या हो गए? एकांतर कोण। चाहे तो इधर ले लो, चाहे मैं इधर भी ले सकता हूँ, ये कोण और ये कोण, ये दोनों भी क्या होंगे? एकांतर कोण। ये दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। यह आपने कहाँ पढ़ा है? कक्षा 9th में पढ़ा है। इसी प्रकार और भी तरीके से मैं सिद्ध कर सकता हूँ दोनों रेखाओं को क्या? समांतर। कैसे? दूसरा तरीका, मेरे पास ये दो रेखाएं, ये समांतर कब होगी? प्रतिच्छेदी रेखा खींचता हूँ, तो ये कोण और ये कोण, यदि ये दोनों कोण क्या है? बराबर, तो भी ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर। और इन दोनों कोणों को क्या बोलते हैं हम? इन दोनों कोणों को क्या बोलते हैं? संगत कोण। इन दोनों कोणों को क्या बोलेंगे? संगत कोण। इसी प्रकार ये होगा इसका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है कि ये कोण और ये कोण, यानी अंदर के कोण, यदि इन दोनों का योग किसके बराबर आ जाए? इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ जाए, तो भी दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होती है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। यदि दोनों कोण क्या हो? एक तो एकांतर कोण हो, एकांतर कोण हो तो भी दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर। यदि दोनों कोण संगत कोण हो तो भी दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। इसके अलावा इन दोनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री है, तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? क्या होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, इन तीनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। मैं आपको पहले तरीके से क्या करता हूँ? इसको सिद्ध करके बताता हूँ।
यानी एकांतर कोण से। ठीक है, ध्यान देना ये कोण कितना बन रहा है यहाँ पे, देखो यही OA क्या होगी वर्त की त्रिज्या और OB भी क्या है वर्त की त्रिज्या। तो वर्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होगी लंबवत, तो ये कोण कितना आएगा 90 डिग्री। इसी प्रकार ये कोण भी कितना आएगा नीचे की तरफ 90 डिग्री। एक सीधी रेखा होती है उस पर पूरा जो कंप्लीट कोण बनता है वो कितना बनता है 101 सीधी रेखा होती है उस पर पूरा कोण कितना बनता है 180 डिग्री। तो मेरे पास ये जो रेखा है इस पे पूरा कितना बनेगा कंप्लीट, ये कोण 180, ये 90 है तो ये भी कितना आएगा 90, ये 90 है तो ये नीचे भी कितना आएगा 90 डिग्री। इस क्वेश्चन को अब क्या करते हैं हम हल करते हैं, देखना कैसे लिखना आपको। सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखूंगा मैं क्या दिया है, क्या दिया है मेरे को, सबसे पहले ओ केंद्र वाला एक वर्त है। ओ केंद्र वाला क्या है एक वर्त जिसका व्यास क्या लिया मैंने, जिसका व्यास क्या है AB है। ठीक है, इसका व्यास आपको ओ केंद्र वाला एक वर्त लिया जिसका व्यास क्या लिया मैंने AB, तथा वर्त पर PQ व RS स्पर्श रेखाएं हैं। PQ व RS क्या है स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है सिद्ध, दूसरे नंबर पे सिद्ध करना में क्या करना है मेरे को, ये रेखा इसके क्या आनी चाहिए समांतर, तो PQ समानांतर किसके RS। ये जो ऐसे चिन्ह बनाया मैंने ये ऐसे, ये किसका साइन है समांतर का, और ये उल्टा T ये किसका है लंबवत का। ठीक है, तो आगे देखना सिद्ध करता हूं मैं सिद्ध। ठीक है, सिद्ध। ठीक है, सिद्ध में देखो ध्यान से देखो, एक तो ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण भी कितना है 90 डिग्री। ये कोण किस में शामिल होगा PAO, चाहे तो आप B तक भी ले सकते हो लेकिन आपको त्रिज्या तक लेना है। त्रिज्या तक क्यों लेना है, क्योंकि ये त्रिज्या है इस पे क्या है लंबवत, तो आप कौन सा कोण लोगे कोण PAO है ना। सबसे पहले क्या लिखूंगा कोण PAO बराबर किसके 90 डिग्री। कोण PAO ये कितना है 90 डिग्री। इसी प्रकार ये जो नीचे वाला कोण है, नीचे वाला ये किस में आ रहा है SBO, ये भी कितना है 90 डिग्री। कोण SBO ये भी कितना है 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, दोनों का रीजन लिख दो कोष्टक में, चूंकि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या वर्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है लंब होती है। ये दोनों कोण के आगे बराबर, चूंकि कोण PAO और बराबर है किसके कोण SBO के। यदि ये दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों कोण क्या होंगे जो कि एकांतर कोण है। यदि ये दोनों एकांतर कोण है तो दोनों कोण अगर एकांतर कोण आ जाएं तो दोनों रेखाएं क्या होंगी आपकी समांतर रेखाएं। अतः PQ समांतर किसके RS के। यही क्या करना था मेरे को सिद्ध करना था। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। यह था आपका क्वेश्चन। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है वो देखना।
ठीक है, इसको इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना, जैसा मैंने करा है वैसा का वैसा लिखना, आपका आधा नंबर भी नहीं कटने वाला। ठीक है, और एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको उतार लेना। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको वो क्या दे रखा है आपको, ये अभी जो क्वेश्चन करा है ये 4 नंबर क्वेश्चन था, 5 नंबर क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर क्वेश्चन कराता हूँ जो छोटा सा है, देखना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, एक वर्त क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बाह्य बिंदु ए से आपको इस प्रकार क्या लेना है, एक वर्त। ठीक है, इस वर्त पे क्या बाहर स्थित एक बिंदु लेना आपको ए, ये बिंदु ले लिया मैंने क्या ए। इस ए से इस वर्त पर क्या डालनी है मेरे को, स्पर्श रेखा। इस ए से मेरे को इस वर्त पर क्या डालनी है, स्पर्श रेखा। तो इस ए से मैंने ये स्पर्श रेखा डाल दी, एक तो ये डाल दी और एक ये डाल दी। ठीक है, थोड़ा सा सही नहीं होगा ना, हाँ ठीक है। यह आ गया आपका केंद्र इसका, सॉरी एक स्पर्श रेखा खींच रही है सिर्फ एक। ठीक है, एक ही खींचनी है आपको, और एक रेखा ऐसे बिल्कुल इसको मिला दो। ठीक है, ये दे रखी है आपको। इस स्पर्श रेखा की आपको लंबाई दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, तथा इस रेखाखंड है ये केंद्र, एक की केंद्र से दूरी दे रखी है आपको कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो मेरे को ये वर्त की क्या पूछी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसको नाम दे दिया जैसे मैंने P, इस बिंदु। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से सुनना, किसी बिंदु A से वर्त की केंद्र से दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। वर्त की केंद्र से दूरी, सॉरी ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। वर्त की केंद्र से दूरी आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तथा ऐसे वर्त पर जो स्पर्श रेखा डाली है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यह था आपका क्वेश्चन कि किसी बिंदु ए से वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तथा उस बिंदु से केंद्र की दूरी कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो आपको वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो आप ध्यान से देखो, ये जो आपके पास APO ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों, क्योंकि ये जो कोण बनेगा ये कितने का डिग्री का बनेगा आपके पास, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों बनेगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा होगी और ये क्या होगी, त्रिज्या। तो स्पर्श रेखा पे त्रिज्या क्या होती है, हमेशा लंब होती है। तो सबसे पहला काम तो मैं क्या लिखूंगा, इसका आंसर ये लिखूंगा कि चूंकि इसका हल, इसका मैं लिखता हूं हल, चूंकि कोण APO बराबर कितना, 90 डिग्री। और 90 डिग्री आ गया तो एक ऐसा त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज APO समकोण त्रिभुज है, तो इसमें क्या लगा सकता हूं मैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से यहां लिख दिया मैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा मैंने क्या बताई थी आपको, कर्ण। 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, कर्ण। तो 90 डिग्री ये, इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, ये OA। तो OA का होल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ये OP का होल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी AP का होल स्क्वायर। जो जो मान दे रखा वो रख दो। OA का मान कितना दे रखा आपको, 5, तो 5 का होल स्क्वायर बराबर OP का मान कितना दे रखा, नहीं दे रखा, तो ये निकालना मेरे को, ये ऐसा कैसा, और प्लस AP का मान कितना दे रखा, 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 बराबर OP का होल स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये 16 इधर आके किस में आ जाएगा, माइनस में। तो 25 माइनस का 16 बराबर किसके, OP का होल स्क्वायर। 25 में से 16 जाएंगे तो कितना आएगा,
25 में से 16 जाएंगे तो कितना आएगा 9। तो OP का होल स्क्वायर बराबर किसके 9 के। स्क्वायर हटाना है तो क्या कर दूं मैं वर्गमूल कर दूं। तो वर्गमूल करने पर स्क्वायर हट जाएगा और इधर अंडरूट लगेगा। अंडरूट 9 का मान कितना होता है 3। तो OP बराबर कितना आ गया मेरे पास 3। और एक यूनिट क्या दे रखी थी सेंटीमीटर, तो ये लगानी जरूरी है 3 सेंटीमीटर। OP क्या थी मेरे पास वर्त की त्रिज्या, तो OP वर्त की त्रिज्या कितनी आ गई फाइनल मेरे पास कितनी आई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आए होंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे इस चैप्टर के जो आगे के क्वेश्चन हैं उनकी। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।